रहा है कि मैंने पिछले 3 साल के बैंक अकाउंट चेक किए थे। सर ऐसा लगता नहीं है कि ये आदमी रियल एस्टेट एजेंट का काम करता है। एक भी ट्रांजैक्शन इसकी लैंड वाली डील से नहीं हुई है। फिर किस तरह के ट्रांजैक्शन है? सब 2 पार्टी ने इसके अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर किए। एक है मुकेश शाह वडोदरा से और पंकज भारद्वाज भोपाल से। सर जतिन ने इनको कुछ प्लॉट्स दिखाए थे, बाद में बंदूक की नोक पर पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ये लोग बोल नहीं रहे थे लेकिन हमने बुलवाया इनसे। और दोनों में से किसी ने पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की? नो सर। सर इस गैंग की मॉडस ऑपरेटिव यही लगती है, लोगों को धमकाकर पैसे ट्रांसफर करवाना। अजीब है, कभी किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। और इस बार भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है। जी सर, पर यह पार्टी पुलिस के पास गई, शायद इनके साथ पहली बार हुआ होगा ये। सर क्या ये गैंग जानता होगा कि बिलाल फारूकी की फैमिली ने हमें कांटेक्ट किया और हम लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं? देखो इस गैंग की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में है, लेकिन गैंग हाथ में नहीं, और बिलाल फारूकी उनके हाथ में। सर मैं सोच रहा हूँ कि पैसों का ट्रांजैक्शन होने दे दें। उन्हें लगेगा कि बाकी विक्टिम की तरह इस पार्टी ने भी पैसे दे दिए, फिर वो बिलाल को छोड़ देगी। उसके बाद हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी सर, अगर कस्टमर के साइड से कंफर्मेशन आ जाता है तो हम यहाँ इमीडिएटली एफडी ब्रेक करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। मैनेजर साहब, हम यहाँ से रिक्वेजिशन दे रहे हैं, आप वहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए तुरंत। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एग्जैक्टली माजरा क्या है? किडनैपिंग का केस है, अपने तक ही रखिएगा, टोटली कॉन्फिडेंशियल है। सर वो मेरे शौहर को छोड़ देंगे ना? देखिए उम्मीद तो पूरी है कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, और फिर ये पैसे ट्रांसफर करने की वजह से हम उस गैंग को टैप कर पाएंगे। और सर अगर उन्होंने अब्बू को रिलीज नहीं किया तो तब भी इसी ट्रांजैक्शन की वजह से हम उन तक पहुंचेंगे और तुम्हारे अब्बू को छुड़ाएंगे। और कब तक सर? देखिए नगमा जी, हमारे पास उन लोगों की सारी डिटेल्स हैं, सिवाय इसके कि वो इस वक्त कहाँ हैं और उन्होंने आपके शौहर को कहाँ रखा। सब कुछ पता चलेगा, लेकिन एक बार ये फंड ट्रांसफर हो जाने दीजिए। रिजवान, पैसे ट्रांसफर कर दो। जतिन राय के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए अगले 10 मिनट में। जैसे ही हमारे कस्टमर जतिन राय के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, मैं उस अकाउंट को आपके मोबाइल नंबर के साथ पैच कर दूंगी। दैट्स राइट। पर सर उसके लिए मुझे स्पेसिफिक मोबाइल नंबर चाहिए। नोट कीजिए। पैसा ट्रांसफर हो गया है। अब प्लान बी? हाँ, सर जतिन के अकाउंट में अभी तक कोई विड्रॉल नहीं हुआ है। सर जतिन के बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं, हर जगह हमारी टीम मौजूद है, पर कोई वॉक इन विड्रॉल भी नहीं हुए हैं। इसे अभी मार देते हैं अशरफ, उसके बाद लाश को भी ठिकाने लगाना है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। मेरे बेटे ने पैसे ट्रांसफर कर दिए होंगे। आप अपना अकाउंट चेक करो प्लीज, मुझे मत मारो। तूने खुद अपनी मौत को इनवाइट किया है जब तूने अपने बेटे को पुलिस में जाने का इशारा किया। नहीं, मैंने कोई इशारा नहीं किया। सच तो पुलिस को कैसे पता चला? कैसे पता चला पुलिस को? पुलिस बाहर हमें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ छोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे बख्श दो प्लीज। अशरफ मुझे देखना है गन कैसे चलती है। मुझे इसे गोली लगते हुए देखना है। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे इसे मरते हुए देखना है। नहीं। मार दे इसे अशरफ। ये जिंदा नहीं जा सकता, हम इसे जाने नहीं दे सकते। ये बचकर नहीं जा सकता। फायर अशरफ। अशरफ फायर। अशरफ फायर, मार दे।
प्लान बी। क्या था यह प्लान बी? दरअसल ये प्लान इस कहानी का एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट था, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने इस केस को एक भयंकर रंग में डुबो दिया। रिजवान फोन उठाओ, हो सकता है किडनैपर्स को कॉल हो। हेलो बेटा रिजवान, अब्बू, अब्बू कहाँ है आप? मैं यहाँ। भाई साहब, जगह का नाम क्या है? फूलपुर गांव। बेटा कोई फूलपुर गांव है, वहीं पर हूँ मैं, शायद सिटी के बाहर है बेटा। अब्बू, बिलाल जी आइए। अभी तक नो ट्रांजैक्शन सर। बिलाल साहब, उन लोगों ने आपको फूलपुर में छोड़ा, उसके बाद कहाँ गए, किस तरफ गए, कोई आइडिया है आपको? पहले कोई खंडर जैसी जगह थी, मुझे वहां ले गए। उसके बाद फूलपुर गांव के पास छोड़ दिया। ए फारूकी, पुलिस को कुछ मत बताना, वरना एक ना एक दिन तेरे से बदला लेने जरूर आएंगे। पूरी फैमिली खत्म कर देंगे तेरी, समझा? आप किसी खंडर के बारे में कुछ बता रहे थे। मुझे लगा वो लोग मुझे मारने वाले हैं। ये बचकर नहीं जा सकता। अशरफ फायर! अशरफ फायर! मार दे! अशरफ मार! आपके सामने शालिनी तिवारी को मार डाला उन्होंने। जतिन का डेबिट कार्ड यूज हुआ है? कहाँ? किसी ट्रेवल एजेंसी में स्वाइप हुआ है? केस ट्रेवल्स। 17,487 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है अभी अभी आपकी एजेंसी में। कस्टमर का नाम है जतिन राय। जी, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान, स्पेशल टास्क फोर्स। जी सर, एक मिनट। सर, मुंबई की 2 एयर टिकट्स बुक हुई हैं करीब 15 मिनट पहले सर। कौन सा एयरलाइन, कौन सी फ्लाइट? पैसेंजर्स के नाम है अशरफ जादी और अतुल शिंदे। ब्लॉक करो दोनों को। 8:30 बजे की फ्लाइट है, दोनों के दोनों मर्डर केस और किडनैपिंग के अक्यूज हैं। सर पेन। हैव ए सेफ फ्लाइट सर। छह घंटे काटने हैं बे अतुल। तू तो घुसा रहेगा अपने सेलफोन में गेम खेलता हुआ, मैं क्या करूंगा? टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ। थोड़ी चाय पी लीजिए। लीजिए। अब्बू, उन्होंने उस शालिनी को क्यों मारा? खुदा जाने बेटा। जब वो पार्टी अरेंज करने का काम करने आई थी तो कितनी शरीफ और सलीके की औरत मालूम हुई थी, पर
कल जब उसने मुझे फंसाया था तो कुछ और ही नजर आया। वही थी जो सबसे ज्यादा जोर दे रही थी कि बिलाल को मार दो। कल का हादसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। नगमा मेरे सामने उसको यूं सर में गोली। या अल्लाह। सर एयरपोर्ट तक 1 घंटे में पहुंचेंगे हम। हमारी एक टीम ऑलरेडी एयरपोर्ट पर है, अभी 6 घंटे बाकी है फ्लाइट में। दूसरी टीम जतिन राय के घर पर तैनात है, अगर वहां गया तो वहां दबोच लेंगे साले। सर एक टीम मैंने कानपुर में भी रेडी रखी है, उसकी वाइफ नैना के घर के बाहर। वेरी गुड। अब देखते हैं कहीं और भागते हैं तो कितनी दूर भागेंगे। पांडे हम इन्हें दबोच लेंगे और फिर तबीयत से क्लास लेंगे। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. सर मेघदूत मॉल में जतिन राय का डेबिट कार्ड एक बार फिर से इस्तेमाल हुआ है। पांडे तुम एयरपोर्ट पर रुको, मैं मेघदूत मॉल पहुंच रहा हूँ। मॉल के बाहर हमारी पेट्रोल टीम रेडी है, उनके पास जतिन की तस्वीर है। अब देखते हैं कैसे बच के निकलते। चलो। हम लोग एयरपोर्ट की पार्किंग में हैं। यहाँ से हम लोग मेन एंट्रेंस पे नजर रखेंगे। आप लोग अंदर पहुंच गए क्या? हाँ सर, हम चेक इन टर्मिनल्स पर हैं। 2 नाम है हमारे पास, अशरफ जैदी और अतुल शिंदे। ओके, आप आगे बढ़ो, टर्मिनल्स कवर करो, मैं यहाँ देखता हूँ। पुलिस। सर ये 2 थे, इन्हें शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी ने कैप्चर किया है। जैसे उन्होंने जतिन राय का कार्ड स्वाइप किया, ये एग्जैक्ट टाइमिंग है सर। ये देखो, ये आदमी उन दोनों के साथ था? जी नहीं सर, बट इस पॉइंट के बाद हम सारे सीसीटीवी पर नजर रखे हुए, ये दोनों मॉल के अंदर ही। श्योर? श्योर। ये सर, वो दोनों अभी मॉल से निकले नहीं है। एक काम करो, एयरपोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी को वहीं रोको और तुम निसार के साथ सीधे मेघदूत मॉल पहुंचो। हमें पूरे मॉल को कवर करना पड़ेगा। और हाँ, मुझे पब्लिक में कोई अफरा तफरी नहीं चाहिए। नो पैनिक एट ऑल, अंडरस्टैंड? ओके सर। सर हम लोग मॉल के अंदर पहुंच चुके हैं। पांडे, मैंने लगभग सभी जोन स्कैन किए, अभी तक मिले नहीं वो लोग। हाँ सर, शायद यहीं कहीं किसी दुकान में होंगे सर। ओके सर। निसार, सर को तुरंत इन्फॉर्म करो, एसके स्पार्ट सलून के अंदर कार्ड स्वाइप हुआ है। एसके स्पार्ट सलून? मैं अभी थोड़ी देर पहले वहीं से गुजरा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू। अबे वो गेमिंग की औलाद, फ्लाइट लेनी है कि नहीं? तो मैंने कब मना किया? चल पकड़। फ्लाइट तो मिस हो गई। अशरफ जैदी, अतुल शिंदे, अब जल्दी से बोलो तुम्हारा साथीदार जतिन राय कौन सी फ्लाइट से जा रहा है और कहाँ? जल्दी बोलो, वरना 1 वे फ्लाइट में ऐसी जगह भेजेंगे जिंदगी भर लौट के वापस नहीं आ पाएगा।
अशरफ जैदी और अतुल शिंदे, जिन्हें इस काम के लिए खास बुलाकर लाया गया था, वो पुलिस कस्टडी में थे। लेकिन इस प्लान का मास्टरमाइंड जतिन राय अब भी फरार था। लेकिन किसी को एक बात मालूम नहीं थी कि इस षड्यंत्र का प्लान सी भी था, जिसे अंजाम दे दिया गया था। जी सर, 100% ये बॉडी उसी की है, जतिन राय की। आपने मुझे जो फोटो भेजा था पूरी तरह से ये बॉडी के साथ मैच कर रहा है। सर, ये अशरफ और अतुल ने एक और साथीदार राशिद कुरैशी के बारे में बताया। एक टीम भेजी हमने उसको उठाने के लिए। सर, ये लोग छटे हुए हैं, जतिन के बारे में मुंह नहीं खोल रहे। जतिन अब कभी आंखें नहीं खोलेगा पांडे। क्यों अशरफ? अतुल, ठीक कह रहा हूं ना मैं? इन्होंने जतिन राय को भी मार दिया। जहां से शालिनी की लाश मिली थी वहां से कुछ ही दूर पर जतिन राय की भी लाश मिली गांव वालों को। देखो, तुम्हारे सारे प्लान्स चौपट हो चुके हैं। अब तुम्हारे कितने प्लान्स थे ये बताओ हमें अभी। और हाँ, हमारा प्लॉट एकदम सिंपल होता है। अब थोड़ी देर में तुम्हारी कुटाई शुरू होगी, तगड़ी वाली कुटाई। जान से नहीं मारेंगे, लेकिन कसम से दर्द बर्दाश्त के बाहर हो। पर उसके पहले 3 सवाल। ये 3 प्लान्स क्या थे और क्यों थे? प्लान ए, बिलाल को उठवाना। प्लान बी, शालिनी को टपकाना। और प्लान सी, जतिन का खात्मा। जल्दी बोलो। सर, प्लान ए बिलाल की किडनैपिंग जतिन का प्लान था सर। उसने शालिनी के साथ मिलकर बनाया था। हमारे गैंग में वही दोनों टारगेट चुनते थे, पर इस बार जतिन के दिमाग में कुछ और था सर। इस काम के बाद हम दोनों शादी करें। अरे वाह, बधाई हो। अरे सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, शादी में बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आना पड़ेगा। हाँ यार, जरूर। चल पहले इस टारगेट का डील तो कर लें। सुनो सर, इस बार टारगेट को उठाने के बाद एक प्लान बी होगा। कैसा प्लान बी? जैसे ही हमारे हाथ पैसे लगते हैं, हम शालिनी को मार देंगे। अमा यार, अभी तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई और सीधा उसके कत्ल की सोचने लगे। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ अशरफ। मैं अपनी बीवी से और बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। बार बार कह चुका हूँ कि जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, पर मानती नहीं। जतिन, तो शायद भूल रहा है कि मेरी मुंह बोली बहन है वो। मुंह बोले रिश्तों से बड़ी मुंह बोली रकम होती है अशरफ। पैसों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और वैसे भी अपना जो टारगेट बिलाल फारूकी है, वो शालिनी के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। छोड़ देने के बाद रिस्क हमेशा बना रहेगा। मेरी मुंह बोली रकम क्या होगी? शालिनी का पूरा हिस्सा तेरा। अब बोल। अब क्या बोलूं? फायर अशरफ! अशरफ मार! क्या करे तू? फायरिंग देखनी है ना तुझे? गोली लगते देखना है ना? अब खुद देखेगी तू, खुद पर। अशरफ, तू मेरा भाई है ना? हाँ बहना, इसलिए अशरफ भाई की तरफ से गुड बाय। और प्लान सी तुम दोनों ने बनाया, जतिन को मारकर उसका हिस्सा हड़पने का। नहीं साहब, प्लान सी इसका आइडिया था और जतिन को हमने सिर्फ पैसों के लिए नहीं मारा साहब। एक बार पैसे ट्रांसफर होने दो, उसके बाद इस बार 2 और टारगेट्स होंगे। तुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है अशरफ, जो तुझे ठीक लगे वही कर, मैं तैयार हूँ। हाँ साला, एक अरसे से नौटंकी चल रही है दोनों की। टोटल 8 किडनैपिंग की है सर हमने। हर बार जतिन कहता था कि अगली बार बड़ा हाथ मारेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मिलता क्या? चिल्लर। कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, बस ऐसे ही। मैंने तो ये गैंग भी छोड़ दिया था सर। फिर 1 साल बाद कॉल किया और कहता है मोटी पार्टी हाथ लगी है, 1.5 करोड़ कहीं नहीं गए। चीफ इंजीनियर समझ के एक मामूली से क्लर्क को उठा लिया। अरे जब टारगेट चुनना नहीं आता तो ऐसे लाइन में आते क्यों हैं? आसान है क्या? 15 लाख तो कुछ भी नहीं है सर, चिल्लर भी नहीं है, चिंदी है सर, चिंदी। शालिनी का चेहरा देखने लायक था, जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। जान लेती थी मेरी, अच्छा वो मर गई मेरे सामने से। यार अशरफ, मुझे मालूम है कि इस बार का टारगेट सबसे कम वाला निकला, पर वो शालिनी अपने गैंग में नहीं है ना। तू देखना, मैं खुद पूरा आगे पीछे देखकर ही मुर्गा ढूंढूंगा।
सोने के अंडे देने वाला। अशरफ जी, अशरफ मार क्यों रहा है? अरे एक बार होती, 2 बार होती तो समझता। हर बार वही गलती नहीं होती है। कदर ही नहीं है हमारी जिंदगियों की। हर बार तेरी वजह से खतरा उठाते हैं हम लोग, अब और नहीं। अरे यार, जजमेंट का धोखा था, नियत का नहीं। मैंने आज तक एक पैसा एक्स्ट्रा लिया है क्या? बोल। देख, बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई बेईमानी नहीं की यार। अशरफ नहीं, प्लीज। ईमानदार गधे से चालाक लोमड़ी ज्यादा फायदेमंद होती है। अरे अशरफ प्लीज यार, मेरी छोटी सी बच्ची है यार, एक काम कर, मेरा वाला हिस्सा भी तू रख ले बस, प्लीज मार मत। अब बात कर रहा है। अपने डेबिट कार्ड का पिन बता। डेबिट कार्ड का पिन बता। 1875। गोली तो नहीं दे रहा है? नहीं यार, प्रीति की कसम, मैं कोई गोली नहीं दे रहा हूँ। गुड बाय। अशरफ! अतुल, शॉपिंग करेगा? 1875। तेरे सारे प्लान्स A, B, C सब फेल हो चुके हैं। अब सिर्फ प्लान D बचा है, और वो है 2 मर्डर्स, 1 किडनैपिंग और पहले की 8 किडनैपिंग। सारे के सारे चार्जेस सिर्फ और सिर्फ तेरे सर पर हैं। पांडे। यस सर। ये 8 किडनैपिंग्स बोल रहा है, पर इसकी शक्ल पर लिखा है कि फितरत से झूठा है। जम के कूटो, और इतना कूटो कि बचपन में चुराई गई मुर्गियां तक गिना दी। और हाँ, एक जुर्म चार्जशीट पे होना चाहिए। सर, जतिन की बॉडी को हैंडओवर कर दिया, पर शालिनी की बॉडी को पहचानने के लिए उसका हस्बैंड आ ही नहीं रहा। शालिनी का हस्बैंड? एक्स हस्बैंड है सर, उसने अपना सेल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। ट्राई करते रहो, एक्स हस्बैंड नहीं तो कोई और होगा, उसको भी ट्रैक करो। सर आपका अनुमान सही निकला। सर, ये अशरफ शालिनी और जतिन को मिलने से पहले उत्तर प्रदेश में कई जगह पर चिटफंड स्कैम कर चुका है। और खोदो, और इस अतुल को भी छोड़ना मत। ऐसी तगड़ी चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में कि जिंदगी भर जेल से छूट नहीं पाएंगे। हम तो समझ ही नहीं पा रहे, वो औरत शालिनी हमें चीफ इंजीनियर कैसे और क्यों समझ बैठी? जो होना था सो हो गया बिलाल भाई, पर आगे से किसी से भी ऐसे एकदम से दोस्ती करने से पहले अच्छे से 100 बार सोच लीजिएगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड चेकिंग बहुत दूर तक काम आती है। लोग वैसे होते नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। इस बात की तो कील ठोक ली है हम। अरे वो औरत पहले कितनी सीधी सादी और मिलनसार मालूम होती थी। जरा सोचो हमारा क्या हाल होता। उसके जगह खंडर में हमारी लाश पड़ी होती। शालिनी तिवारी के दूर के एक रिश्तेदार को ढूंढ लिया गया और उन्होंने शालिनी का अंतिम संस्कार कर दिया। राशिद को भी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जतिन की पत्नी उसकी दोहरी जिंदगी की हकीकत को जानकर शौक में चली गई है। उसकी बेटी प्रीति अपने पिता को बहुत मिस करती है। अशरफ जैदी और अतुल शिंदे को आईपीसी की धारा 364A के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है। राशिद पर सिर्फ किडनैपिंग के चार्जेस लागू हुए हैं। सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। एक साधारण मध्यम वर्गीय नागरिक एक किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन गैंग का टारगेट बना और उसका जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्या इस गिरोह में इतनी ढीठ हिम्मत इसलिए थी क्योंकि इनके पहले किए गए जुर्म रिपोर्ट नहीं हुए थे? क्या इस गिरोह को बहुत पहले पकड़ा जा सकता था और इनकी गतिविधियों पर रोक लग सकती थी? जतिन और शालिनी का अंत दुखद था, लेकिन यह अंत लिखित भी था। वो लालच की आग में सुलग रहे थे, जुर्म के शोलों से खेल रहे थे। जलना तो था ही। जिंदगी में टारगेट्स जरूरी हैं, लेकिन टारगेट्स ऐसे हों जो ईमानदारी, मेहनत और जायज तरीकों से हासिल किए जाएं। छल और धमकियों से किसी को टारगेट बनाने से निशानेबाज अक्सर खुद टारगेट बन जाता है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।